नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं यूपी टेट प्रैक्टिस सेट नंबर 1 की। एंड ये क्वेश्चन यूपी टेट में हर बार रिपीट होते हैं, इसलिए एक भी क्वेश्चन को भूल कर भी मिस मत करना। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। एंड अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले जूम कर लेते हैं थोड़ा सा ताकि सभी को अच्छी से दिखाई दे। तो आपका पहला सवाल है, चिपको आंदोलन का संबंध किससे है? तो आपको बताना है कि चिपको आंदोलन का संबंध जो है वो किससे है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन बी, वन संरक्षण से। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, विटामिन सी का प्रमुख स्रोत कौन है? तो आपको बताना है कि विटामिन सी का प्रमुख स्रोत कौन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन सी, आंवला। तो अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, इसे क्या कहते हैं? आपको बताना है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन बी, घूर्णन। यानी कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, उसे घूर्णन कहते हैं। तो अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपका अगला सवाल है, पौधे भोजन किस प्रक्रिया से बनाते हैं? आपको बताना है कि पौधे किस प्रक्रिया से अपना भोजन बनाते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रकाश संश्लेषण से। अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है, रक्त को शुद्ध करने का कार्य कौन करता है? आपको बताना है कि रक्त को शुद्ध करने का कार्य कौन करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन सी, गुर्दा। चलिए अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1973 में। जो प्रोजेक्ट टाइगर है वो शुरू हुआ 1973 में। तो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है, जल का शुद्ध रूप कौन सा है? आपको बताना है कि जल का शुद्ध रूप कौन सा है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन ए, वर्षा का जल। यानी कि 7 में का ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हरे पौधों में पाया जाने वाला हरा वर्णक क्या कहलाता है? आपको बताना है कि हरे पौधे में पाया जाने वाला हरा वर्णक क्या कहलाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन बी, क्लोरोफिल। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? आपको बताना है कि मनुष्य के शरीर में जो हड्डियों की संख्या है वो कितनी होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन सी, 206। अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? आपको बताना है कि पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन सी, चंद्रमा। यानी कि पृथ्वी का जो एकमात्र उपग्रह है वो है चंद्रमा। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 है, हमारे शरीर में रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? यानी कि रक्त का, खून का जो रंग लाल होता है वो किसके कारण होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन बी, हीमोग्लोबिन के कारण। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, सौरमंडल का केंद्र कौन सा है? सौरमंडल का केंद्र कौन है? आपको बताना है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सौरमंडल का केंद्र कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन सी, सूर्य। यानी कि सौरमंडल का केंद्र है वो सूर्य है। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, जल संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? आपको बताना है कि क्वेश्चन नंबर 13 है, जल संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 22 मार्च को। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? आपको बताना है कि सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बृहस्पति। एंड वीडियो में कमेंट करके बताइएगा कि सबसे छोटा ग्रह कौन सा है। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है,
ओजोन परत किससे हमारी रक्षा करती है? आपको बताना है ओजोन परत किससे हमारी रक्षा करती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा पराबैंगनी किरणों से। इसका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, दांतों और हड्डियों को मजबूत बनाने वाला तत्व कौन सा है? आपको बताना है कि दांतों और हड्डियों को मजबूत बनाने वाला तत्व कौन सा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन बी कैल्शियम। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 है, वायु में सबसे अधिक कौन सी गैस पाई जाती है? आपको बताना है कि वायु में सबसे अधिक कौन सी गैस पाई जाती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन सी नाइट्रोजन। यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, पौधों की जड़ों का मुख्य कार्य क्या होता है? यानी कि आपको बताना है कि पौधों की जड़ों का मुख्य कार्य क्या होता है। आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा जल को सोखना। इसका ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19 है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? आपको बताना है कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन सी बाघ। यानी कि भारत का जो राष्ट्रीय पशु है वो बाघ है। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य किस गैस को श्वास में लेता है? यानी मनुष्य किसके द्वारा श्वास को ग्रहण करता है, किस गैस को ग्रहण करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन सी ऑक्सीजन को। एंड आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि मनुष्य कौन सी गैस को बाहर निकालता है।